So class 8 students, we have been reading chapter number 3, that is glimpses of past of your English first textbook. और उसमें अपने द स्पार्क्स वाला पोर्शन रीड कर रहे थे. उसमें हमने देखा कि हज़ारों की संख्या में जो सिपाही लोग थे, जो सैनिक लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया था, विद्रोह छेड़ दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ़. और फिर उनको इस विद्रोह के लिए उनकी जो यूनिफॉर्म्स है वो स्ट्रिप ऑफ कर दी गई थी. स्ट्रिप ऑफ मतलब उनको नौकरी से हटा दिया गया था. और उनको क्या किया गया था, ह्यूमिलिएट किया गया था, मतलब उनको टॉर्चर किया गया, उनको शर्मसार किया गया था. पुट इन आयरन्स, और उनको क्या है, जेल में एज अ आयरन जो है वो मतलब कि उनके जो सलाखों के अंदर डाल दिया गया था, मतलब जेल में डाल दिया गया था. देवर प्रीजेंट. उसी के आगे से आज अपने क्या करेंगे, रीड करेंगे. अब यहाँ पर देखो, राइटर ने कहा है फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड. मतलब कुछ इंग्लिश मैन क्या करते हैं, इंडियन लोगों के जो कस्टम है, जो रिवाज है, और पीपल्स के जो माइंड है, उनको क्या है, समझते हैं. ठीक है ना. तो राइटर ने ये बात कही है और लोगों के उसके अंदर क्या था, यही दिमाग में था उस वक्त. अब ये देखो, ये क्या कह रहे हैं, वॉट. अब वॉट के बाद में देखो ये देखिए, ये पर्सन क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ओ प्राउड ब्राह्मण soldiers, do you know what that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs. तो ये पर्सन जो है, ये सामने वाले इस ब्राह्मण को क्या कह रहा है कि ओ प्राउड ब्राह्मण, कि ब्राह्मण सोल्जर, जो तुम्हें इतना गर्व हो रहा है ना, तुम्हें क्या पता है क्या कि जो बुलेट के ऊपर जो ग्रीस होता है ना, जिसको तुम बाइट कर क्या हटाते हो अपने माउथ से, अपने टीथ से, वो बुलेट का जो ग्रीस है वो किससे बना हुआ होता है, जो गाय और जो पिग है, सुअर है, उसकी फैट से, उसकी चर्बी से बना हुआ होता है. तो देखो, ये ब्राह्मण इस बात को सुनकर कहता है व्हाट, कि क्या, मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, स्टार्टल्ड, सरप्राइज्ड हो जाता है. द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू. मतलब कि फिर ये देखो, ये मुस्लिम भी क्या कहता है कि ये जो वाइट मैन है, ये जो गोरे लोग हैं, इन्होंने हमें भी क्या दिया है, हमारे साथ भी क्या किया है, धोखा किया है. डिसीव का मतलब किसी को डिच करना, किसी को धोखा देना. अब देखो, जैसे अपने यहाँ पर क्या है, काऊ को क्या माना जाता है, एक सेक्रेड एनिमल, एक पवित्र जो एनिमल है उसकी तरह ट्रीट किया जाता है. उसी तरह से तो उसका क्या है, हम मीट वगैरह नहीं खाते हैं ब्राह्मण लोग. वैसे ही मुस्लिम कस्टम में पिग को क्या नहीं माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है. तो उधर क्या है, जो ये अब सैनिक लोग कौन थे, मुस्लिम भी थे, इंडियन भी और हिंदू भी थे. तो ये दोनों ही ये बात सुनकर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्टार्टल्ड हो जाते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं. तो ये दोनों कह रहे हैं कि व्हाट, ये क्या कह रहा है ब्राह्मण, कि ये सरप्राइज़ है, और ये मुस्लिम क्या कह रहा है कि ये जो वाइट मैन है, इन्होंने हमें भी डिसीव किया है. सेकेंड पोर्शन देखिए. सेकेंड पोर्शन में सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज. अब देखो, जल्दी फिर क्या है, खाने के साथ में लोगों को उस समय क्या थी, बहुत ज़्यादा क्या थी, प्रॉब्लम थी. तो जब उनको खाना भेजा जाता था, चपातीज भेजी जाती थी, तो उस चपाती के साथ में एक मैसेज भी सेंड किया जाता था कि उनके एम्परर को, उनके राजा को, उनकी क्या चाहिए, सर्विसेज, मदद की ज़रूरत है. सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स. उसी तरह लोटस फ्लावर जो है वो सर्कुलेट दिए जाते थे इंडियन सोल्जर को, और उसके साथ में एक मैसेज भी होता था, डेथ टू द फॉरेनर. तो ये देखिए, ये सैनिक क्या बोल रहे हैं कि हमें क्या है, अब अंग्रेज़ों को डेथ देनी है, उनको क्या है, मारना है. द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू पैट्रियट्स. अब ये जो लोग थे ना, वो सारे क्या थे, जो लोग थे भारत के, इन्होंने सबने क्या की थी, इन पैट्रियट्स, इन देशभक्तों की क्या की थी, मदद की थी, और उन्हें शेल्टर भी दिया था, उनको शरण भी दी थी. अब देखिए, जब चपातीस जब डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उसके साथ में एक मैसेज होता था कि तुम्हारे राजा को तुम्हारी ज़रूरत है. तो ये आदमी क्या बोल रहा है, देखो, यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, कि मेरे गांव के सभी जो लोग हैं वो रेडी है आप लोगों की मदद करने के लिए. नेक्स्ट पार्ट देखिए, रिवोल्ट 1857. अब 1857 में क्या हो गया था, विद्रोह जो है वो पूरी तरह से स्टार्ट हो गया था. देन देर वॉज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ. अब मेरठ में क्या हुआ था, बहुत ही भयंकर रूप से ये जो रिवोल्ट है ना, इसका आउटब्रेक हुआ था, मतलब कि ये एकदम से छिड़ गया था.
सेकेंड स्लाइड देखिए, द सिपोइज मार्च टू दिल्ली। अब ये जो सिपोही लोग थे, जो सैनिक लोग थे इंडिया के, वो कहाँ मार्च मतलब कहाँ गए? दिल्ली की तरफ गए। लॉन्ग लाइव आर एम्परर बहादुर शाह। अब उस समय जो दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे वो कौन थे? बहादुर शाह थे। तो ये देखो लोग कैसे इसका क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए राजा को, वो क्या बोल रहे हैं? लॉन्ग लाइव आर एम्परर, की मतलब हमारे राजा की क्या हो? लंबी उम्र हो, बहादुर शाह। नेक्स्ट देखिए, द रिबेलियन स्प्रेड राइडर। अब ये जो रिबेलियन था, अब ये जो विद्रोह था, ये क्या हुआ? पूरी कंट्री में क्या हुआ? फैल गया। सबसे पहले कहाँ आउटब्रेक हुआ था? मेरठ में हुआ था इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर। अब देखिए, कुछ ज़मींदार लोगों ने, बहुत सारे ज़मींदार लोगों ने क्या कर दिया था? अपना जो लैंड है वो खो दिया था इन इंग्लिश मैन की पॉलिसीज़, इनकी नीतियों की वजह से। एंड दे वर सोर, अब उनके पास में क्या है? कुछ भी नहीं बचा है। तो ये देखो, ये आदमी क्या बोल रहा है? द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, कि ये जो वाइट मैन लोगों का जो राज है ना, इसको अब ख़त्म करना ही पड़ेगा। यस वी विल हेल्प यू। तो ये आदमी क्या बोल रहा है कि हाँ, हम क्या करेंगे? आप लोगों की मदद करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में दे रखा है द फाइट फॉर फ्रीडम। अब क्या हो गई थी? लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। किसके लिए? फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। अब ये जो कई फॉर्मर रूलर्स थे जिन्होंने क्या है, इन अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया था? इनकी टेरिटरी को क्या कर लिया था? अपने अंडर में ले लिया था। तो ये लोग बहुत ज़्यादा क्या थे? गुस्से में थे। तो ये ऑलरेडी क्या थे? बिटर थे, गुस्से में थे। तो बेगम हजरत ने क्या कहा? वर बिटर, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा क्या हो रखे थे? एंगर में थे। तो इसमें एक बेगम हजरत महल जो लखनऊ की थी, ये बहुत ज़्यादा क्या थी? बिटर थी, गुस्से में थी। अब ये देखो क्या बोल रही है, द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, कि ये वाइट लोगों ने क्या कर लिया है? मेरे किंगडम, मेरे राज्य को अपने अंडर में ले लिया है। दे जॉइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर। फिर इस हजरत महल ने भी क्या कर लिया था? ये जो लोग फ्रीडम फाइट कर रहे थे ना, अपसर्ज मतलब जो ये बढ़ता हुआ जो विद्रोह था ना, इसकी फाइट को क्या कर लिया था? इसने ज्वाइन कर लिया था। नेक्स्ट देखिए, पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल। अब ये जो एक बहुत ही पॉपुलर लीडर थे अहमदुल्ला, ठीक है ना, जो फैज़ाबाद से थे, ये क्या कर रहे हैं? राइज ब्रदर राइज, द अंग्रेज इज़ रूलिंग आवर लैंड, कि भाइयों तुम भाइयों क्या है? तुम क्या है? जागो। अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं? हमारे लैंड को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। अब लोग जो है वो सभी जगह क्या हो गए? इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए और अगेंस्ट हो गए इन ब्रिटिशर्स के, बरेली में, कानपुर में और इलाहाबाद में। सेकंड देखिए, अजीमुल्ला खान तात्या टोपे को क्या कह रहे हैं? वी शुड पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमें क्या है? पेशवा नाना साहेब को क्या बनाना है? इस आज़ादी की लड़ाई में अपना लीडर बनाना है। अब ये जो पेट्रियट्स थे ना, वो क्या हो गए थे? पाउंस्ड हो गए थे ब्रिटिशर्स के ऊपर, मतलब इन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था इन देशभक्तों ने। और नॉर्थ इंडिया में क्या है? पिच बैटल भी लड़ी गई थी, मतलब एक मैदान में, एक बहुत बड़े ग्राउंड में क्या है? इन अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या लड़े थे? सबने लड़ाई भी लड़ी थी। अब लास्ट में देखिए, 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह जो बिहार के थे, इनको क्या लग गई थी इस लड़ाई में? अपनी वृष्ट में, अपनी कलाई में क्या लग गई थी? गोली लग गई थी। तो ये देखो अपने साथ वाले को क्या बोल रहा है? मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, कि मदर गंगा ये मेरी क्या है? आपके लिए लास्ट ऑफरिंग है, मतलब एक लास्ट मैं आपके लिए क्या दे रहा हूँ? बलिदानी दे रहा हूँ। मरते वक्त इन्होंने ये कहा था। फ्रॉम आर फ्रीडम मूवमेंट SD सावंत। तो ये लेसन SD सावंत ने लिखा है, फ्रीडम मूवमेंट से लिया गया ये चैप्टर। इसी के साथ में क्या होता है? ये चैप्टर एंड होता है। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।